जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप और आपका परिवार जबरदस्त और उम्दा होगा। तो चलिए वीडियो को सुपर फास्ट वे में ले चलेंगे। 5 से 6 मिनट के अंदर हम 20 क्वेश्चन देखेंगे और आपका स्कोर 20 में से लगभग 7 का रहना चाहिए। देखते हैं क्या पढ़ाई हो रही है। पहला क्वेश्चन, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कैपिटल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, बेंगलोर। दोस्तों बता देना चाहते हैं कि सिलिकॉन सिटी के नाम से बेंगलोर प्रसिद्ध है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर कर्नाटक का यह पार्ट है और कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन, चंदन का उत्पादन भी होता है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला है? देखिए, भारत में अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो आपका दिमाग एकदम सही जगह गोवा पर पहुंचा होगा, जो पूरी तरीके से गलत है। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। जिन बच्चों का दिमाग सी ऑप्शन पर पहुंचा है वो बिल्कुल सही है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, गौर करें, कम जनसंख्या वाला। सिक्किम कम जनसंख्या वाला है, गोवा एरिया के अनुसार से सबसे कम है। याद रखिएगा, एरिया में सबसे कम है गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। नेक्स्ट, किस पक्षी की आंख उसके दिमाग से बड़ी होती है? दोस्तों, किस पक्षी की आंख उसके दिमाग से बड़ी होती है? ये आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था। आंसर जाएगा शुतुरमुर्ग के साथ। शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। इसका जो है, इसकी जो आई वाला पार्ट है, हिस्सा है, ये उसके माइंड से भी बड़ा है। किस देश में लिखित संविधान नहीं है? दोस्तों अगर मैं बात करूं लिखित संविधान, भारत का सबसे बड़ा संविधान है लिखित में। अगर देखा जाए वर्तमान समय में अमेरिका, चीन, जापान की बात की जाए तो इनका भी लिखित संविधान है। लेकिन इजराइल की मैं अगर यहां पर डी ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका अपना कोई लिखित संविधान नहीं है। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बेहतरीन सुपर फास्ट बिना रुके कोई भी फालतू की बात किए बिना वीडियोस यहां पर मिलती हैं। भारत के किस राज्य में रेल नहीं चलती है? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी तक तो ठीक था, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखकर आ जाए कि भाई चलती थी, तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, मेघालय के साथ। देखिए, मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां पर लोगों को देखने को ही नहीं मिली रेल अभी तक, लेकिन यहां पर बहुत तेजी से काम स्टार्ट हुआ और कहीं ना कहीं रेल का आवागमन शुरू हो चुका है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। मेघालय की सबसे अच्छी एक बात मैं आपको बता देता हूं, यानी शिलोंग इसकी राजधानी, और मेघालय में गारो खासी जयंतियां यहां पर क्या है, जनजाति हैं और पहाड़ियां भी हैं। अगला, भारत में किस शहर में सबसे पहले रेडियो स्टेशन को स्थापित किया गया था? रेडियो स्टेशन को स्थापित करने वाला जो शहर था वो था दिल्ली था। अगर आपको नहीं पता था तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। दिल्ली को कहा जाता है इंद्रप्रस्थ। और मैं अगर बात करूं ऑप्शन नंबर डी की, तो यह हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा फल भारत का राष्ट्रीय फल है? कौन सा फल भारत का राष्ट्रीय फल है? तो यह क्वेश्चन आम तौर पर देखा जाए तो बहुत सिंपल है, तो आम हो जाएगा। ऑप्शन जाएगा बी के साथ, आम तौर पर आम आंसर हो जाएगा। भारत में इंदिरा पॉइंट कहां पर अवस्थित है? आखिर ये इंदिरा पॉइंट है क्या? तो भारत की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भारत में अगर देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट ये क्या है, दक्षिणतम किनारा है। और दक्षिणतम किनारा के साथ साथ ये निकोबार द्वीप समूह में जाता है। निकोबार द्वीप समूह की अगर मैं बात करूं तो यह अंडमान निकोबार का हिस्सा है। और अंडमान निकोबार के साथ साथ इंदिरा पॉइंट लगता है, जिसका नाम है पिगमिलियन पॉइंट। क्या है? पिगमिलियन पॉइंट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 9 नंबर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में हरा रंग इनमें से क्या दर्शाता है? जो आपका तिरंगे में हरा रंग है, क्या है? तिरंगे में जो हरा रंग है वो क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। हरा रंग क्या दर्शाता है ये बताना है। तो आंसर जाएगा विकास और उर्वरता का। विकास और उर्वरता का जो रंग है वही हरा है। इस चीज को आप याद रख लें, कई बार पूछा गया है। अच्छा, तिरंगे के सबसे नीचे का जो रंग होता है वो क्या होता है, ये कमेंट करके हमें जरा बताइएगा। भारत का सबसे अधिक नगरीकरण वाला जो राज्य है, नगरीकृत जिसको हम बोल सकते हैं, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि समृद्धि। भाई, समृद्धि को ही विकास कहा जाता है। हरा रंग विश्वास, उर्वरता, खुशहाली, समृद्धि का प्रतीक है। तो यहां पर दो आ तो रहे, उर्वरता आ रहा है, विकास आ रहा है। भारत में सबसे अधिक नगरीकृत जो राज्य है वो है गोवा। गोवा में 2 ही केवल जो है डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, और राजधानी है इसकी मांडवी नदी के किनारे है, जिसका नाम है पणजी। ठीक है ना, जिसका नाम है पणजी। अगला, दुनिया के किस देश में सबसे शुद्ध पानी, यानी दुनिया के किस देश में सबसे शुद्ध पानी पाया जाता है? अगर हम शुद्ध पानी की मैं बात करूं
तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क जो है एक ऐसा देश है जहां पर सबसे शुद्ध पानी मिलेगा और सबसे बेहतरीन पानी यहां पर उपलब्ध होता है। इंद्रप्रस्थ किस शहर का पुराना नाम है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंद्रप्रस्थ किस शहर का पुराना नाम है? दोस्तों जरा जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंद्रप्रस्थ पुराना नाम है दिल्ली का। दिल्ली का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला, सबसे अधिक डाकघर किस देश में अवस्थित है? तो डाकघर वाला जो भारत की बात करेगा तो भारत एक सबसे ज्यादा जनसंख्या यानी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राष्ट्र है और सबसे ज्यादा यहां पर मवेशी भी पाए जाते हैं अगर देखा जाए, जिसमें कुछ मवेशी की संख्या नंबर 1 पर है और कुछ मवेशियों की संख्या नंबर 2 पर है। अधिक डाकघर है तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी है, बहुत चिंदी सा प्रश्न है, गंगा हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला, वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है? ये यहां पर कर लीजिएगा कि सबसे भारी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 कहा जाता है। 0.03% यह हमारे एनवायरमेंट में, हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अटाला मस्जिद कहां पर अवस्थित है? तो दोस्तों अटाला मस्जिद, ये आपको बताना है कि अटाला मस्जिद भारत के किस राज्य में अवस्थित है। कमेंट कीजिएगा, यदि आपको पता है तो तुरंत आपको बताना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा जौनपुर के साथ। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन मैंने पहले भी अभी पूछा है, तिरंगा का सबसे नीचे वाला कलर कौन सा है और जौनपुर की स्थापना किसने करी थी, मैं बता चुका हूं। अगर पता है तो आप कमेंट कीजिए। ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी से उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? काली मिर्च निर्यात के लिए जो प्रसिद्ध होने वाला जो पार्ट है वो है कालीकट। कालीकट की बात की जाए तो यह है पश्चिमी घाट का इलाका, केरल से संबंधित। राजा जमोरिन ने स्वागत किया था जिस समय 1498 में कोलंबस वास्को डिगामा भारत में आया था। अच्छा, कोलंबस अमेरिका किस तरीके से पहुंचा था, कब पहुंचा था, कोई बच्चा बताएगा? वास्को डिगामा ने एक पुर्तगाली जो है नाविक था जिसने भारत की खोज नहीं की बल्कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज करी थी। 1498 में राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। अगला, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पर अवस्थित है? कमेंट कीजिएगा। सब्जी शोध संस्थान भारत में बनारस में है, लखनऊ में है, मैसूर में है, बेंगलुरु में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बनारस के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ, 18 का ए हो जाएगा। अगला, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्त? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाने वाला है ओडिशा के साथ। बॉक्साइट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला, किस जानवर की जीभ नहीं हिलती? यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और उम्मीद है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो यहां पर थमती नहीं है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपके परिवार का हिस्सा है, इसलिए आप हमारा परिवार हैं। बहुत बढ़िया, क्या स्कोर रहा है कमेंट कीजिएगा। मगरमच्छ की जो है जीभ नहीं हिलती है। IQ बेस्ड 2 क्वेश्चन थे इसमें, एक शुतुरमुर्ग वाला और एक ये वाला। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। सभी को जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर, जय महाकाल, इनकलाब जिंदाबाद।